वो मानते हैं कि ये तस्वीर अधूरी है। अच्छा। ये जो शुरुआती सुधान खंतिंगदा ने जिक्र किया वो दिखाते हैं कि उनमें काबिलियत थी। तो अंग्रेजों का बाद में ये कहना कि वो लापरवाह थे, ये थोड़ा सवाल खड़े करता है। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने शायद जानबूझकर उनकी जो कला प्रेमी छवि थी या जो शुरुआती काम थे उन्हें नजरअंदाज किया ताकि अवध पर कब्जा करने का जो उनका प्लान था उससे सही ठहरा सके। हाँ, उसे दुनिया के सामने सही दिखा सकें। तो जरूरी है कि दोनों तरफ की बात समझी जाए। और फिर 1856 में वही हुआ, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया, कुछ शासन का बहाना बनाया जी। और नवाब साहब को लखनऊ से दूर कलकत्ता के पास मेटिया ब्रूज भेज दिया निर्वासन में। हाँ, मेटिया ब्रूज। वहां उन्होंने कोशिश की एक छोटा लखनऊ बसाने की, अपनी कला अपनी तहजीब को जिंदा रखने की। मुश्किल रहा होगा बहुत। यकीनन। निजी जिंदगी में भी मुश्किलें थीं, जिस्मानी तकलीफें थीं। कहते हैं शायद पोलियो जैसी कोई दिक्कत थी बचपन से। फिर उनके बारे में अफवाहें बहुत उड़ती थीं और उन्होंने कई निकाह और मुता विवाह भी किए थे जो उस जमाने में शिया कानून के तहत एक तय वक्त के लिए जायज थे। हाँ, मुता विवाह। कुछ रिपोर्ट्स में यौन शोषण और दूसरी सेहत से जुड़ी परेशानियों का भी जिक्र मिलता है। काफी उलझी हुई जिंदगी थी। और फिर आखिरकार 21 सितंबर 1887 को उनका इंतकाल हो गया, कलकत्ता में। हाँ, मेटिया ब्रूज में। और एक शक ये भी है कि शायद अंग्रेजों ने जहर दिया हो, लेकिन ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। अच्छा। हाँ। आज उनकी कब्र कलकत्ता के सिप्तेनाबाद इमामबाड़ा में है। वो इमामबाड़ा भी उनके मेटिया ब्रूज वाले दौर का ही एक हिस्सा था। तो जाहिर है वाजिद अली शाह सिर्फ एक अय्याश या नाकारा नवाब नहीं थे जैसा अक्सर पोर्ट्रे किया जाता है। बिल्कुल नहीं। वो एक कलाकार थे, शायर थे, संगीत को समझते थे, कल्चर के संरक्षक थे और हाँ, एक बहुत ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स इंसान थे। सही कहा। उनकी कहानी अक्सर वो इतिहास लिखने वाले विजेताओं के नजरिए तले दब सी जाती है। ये बात तो है। और उनकी जिंदगी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम इतिहास के उन किरदारों को कैसे याद रखते हैं जिन पर इतना विवाद रहा हो। हाँ। क्या किसी का कला और संस्कृति में जो योगदान है वो उसकी सियासत या निजी जिंदगी की जो कथित विफलताएं हैं या कमजोरियां हैं उनसे कम अहम हो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सब